Now, results of the war. Okay, so nearly all the fighting had taken place on the southern soil. ओके अब जितनी भी फाइटिंग हुई थी आर्मी के बीच में वो कहाँ हुई थी, सदर्न सॉइल में. एज अ रिजल्ट बेसिकली दे सफर्ड हैवी डैमेजेस, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होता है. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ पीरियड ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन and it took a few decades for the southern state to recover from the wounds of the civil war. ओके अब जस्ट बिकॉज ऑफ सिविल वॉर ये जो सदर्न स्टेट थे इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था एंड बेसिकली प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था एंड इनको एक डिकेड लगा बेसिकली इस वॉर से रिकवर करने के लिए. एक तो ये था. सो देयर वॉज अ पीरियड ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. पहला रिजल्ट ऑफ द वॉर क्या हुआ कि बेसिकली द सदर्न स्टेट सफर्ड हैवी डैमेजेस. सेकेंड जो वो था दैट वॉज स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट. जो स्लेवरी थी वो यूएसए से एबॉलिश्ड हो गई. The problem of secession also ended and the federal government became the supreme authority in the United States. Okay? अब क्या हुआ कि ये जो सेसेशन की प्रॉब्लम थी, जो सेपरेट होना चाहते थे स्टेट, इसकी प्रॉब्लम सिविल वॉर के बाद ख़त्म हो गई एंड जो फेडरल गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, दैट बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. सिविल वॉर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिजल्ट रहा कि बेसिकली इट स्पीडेड अप द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑफ द कंट्री ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल. ओके सिविल वॉर के बाद बेसिकली सदर्न स्टेट्स भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे एंड इससे क्या हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुई. ओके सो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी यूएसए में आया आफ्टर द सिविल वॉर. अब्राहम लिंकन एंड हिज रोल इन द सिविल वॉर. So Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, became president during the most crucial period of the American history. Okay, ये इस टाइम पर बेसिकली प्रेसिडेंट बने जब एक साइड क्या हो रहा था कंट्री में, सिविल वॉर, एक देश टूटने की कगार पर था एंड देयर वाज आल्सो मूवमेंट फॉर द स्लेवरी. ओके सो ये क्या हुआ, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूशल पीरियड इन द अमेरिकन हिस्ट्री. द यूनियन वॉज ब्रेकिंग अपार्ट फ्रॉम द सिविल वॉर threatened the country. With almost no support in the south, Lincoln swept in the north and was elected as a president in 1860. ओके अब 1860 के इलेक्शन में बेसिकली इन्होंने साउथ में तो इनको कोई भी सीट नहीं मिली, बट उन्होंने नॉर्थ में पूरी तरह स्वैप्ट करके इलेक्शन मीन्स सारी सीटें जीत करके वो प्रेसिडेंट बनते हैं. ही ब्राउट टू द नेशन टू द पीस एंड रीयूनियन. ओके उन्होंने नेशन में पीस इस्टेब्लिश की एज वेल एज रीयूनियन. जो सदर्न स्टेट्स सेपरेट हो गए थे उनको फिर से यूनियन का पार्ट बनाया. ही स्ट्रक अ डेथ ब्लो टू द स्लेवरी. एज ही ग्रू इन द पावर he grew in greatness also. He served the nation with the dedication and devotion. He was also a great orator. Orator means एक अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी speeches देते थे. His famous Gettysburg speech is one of the most quoted in the history of the speeches in the United States. This great man was born in 1809 in a log cabin in Kentucky. He lived a life of hardship doing manual labor. He served in Illinois legislature from 1834 for 8 years. So basically इनकी अगर लाइफ को देखा जाए तो basically he was born in a very poor family. He was doing manual work. Okay, ये क्या करते थे, manual work. Manual work means खुद से वो दिहाड़ी का काम, मजदूर होते हैं वैसा ये भी काम करते थे, मैनुअल लेबर का. देन इन्होंने LLB की, लॉ की पढ़ाई की. देन ही सर्व्ड इन द इलिनॉइस लेजिस्लेचर फ्रॉम 1834 फॉर 8 years. और उन्होंने फिर क्या किया, पॉलिटिक्स से
रिटायर्ड हुआ। लेजिस्लेचर में 8 ईयर्स सर्व कर, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट में 8 ईयर्स सर्व करने के बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड देन ही स्टार्टेड एज अ सक्सेसफुल लॉयर इन इलिनॉइस। ओके, अब वहाँ इलिनॉइस में इन्होंने सक्सेसफुल लॉयर का भी काम किया। देन अगेन ही री इंटर्ड द पॉलिटिक्स इन 1858 एंड कॉन्टेस्टेड फॉर सीनेट। ओके, अब सीनेट क्या होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट होता है, सेम वहाँ यूएसए का जो पार्लियामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीनेट। ओके, 1858 में इन्होंने फिर से सीनेट के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, बट ही वॉज लॉस्ट टू स्टीफन ए डॉगलास। ओके, एंड बट सी वो उस समय तो हार जाते हैं, बट फॉर 1860 में वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनी बनते हैं, एंड ही सक्सेसफुली स्वेप्ट द इलेक्शन एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861। ओके, हिज व्यूज ऑन द स्लेवरी वर वेरी स्ट्रांग। इनके जो व्यूज स्लेवरी को लेकर था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इनका मानना था इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग। ओके, अगर स्लेवरी गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। In 1861, he took office as a president of America and fought a war to save the Union and abolished the slavery. ओके, तो अब ये ऐसे क्रूशल टाइम पीरियड पर बेसिकली प्रेसिडेंट बने जहाँ एक तो यूनियन को बचाना था एज वेल एज इनको स्लेवरी को भी एबॉलिश करना था। Okay, so just because of that, Abraham Lincoln is regarded as one of the most important, you can say, president in the American history. Okay, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली प्रेसिडेंट का एसेसिनेशन भी हुआ। एसेसिनेशन का क्या मतलब, इनको गोली मार दी जाती है। Okay, 5 days after the General Lee surrender on the Good Friday, April 14, 1865, Abraham Lincoln was shot dead in a theater by John Wilkes Booth, an actor. अब ये जो कि एक थिएटर एक्टर था जॉन विलिकिस बूथ, उसने क्या किया, यूएसए के प्रेसिडेंट को अब्राहम लिंकन को गुड फ्राइडे के दिन बेसिकली गोली मार दी। ओके, वो एक फंक्शन में गए थे एंड वहाँ उन्होंने क्या किया, उसको गोली मार दी। ओके, अ ग्रेट एंड करेजियस फिगर वॉज लॉलेड बाय अ फैनेटिक। फैनेटिक का क्या मतलब, सन की जो ये आदमी था बेसिकली जॉन वेलिकिस। ओके, उसने क्या किया, यूएसए के प्रेसिडेंट को जो कि बहुत ही ग्रेट एज वेल एज करेजियस फिगर थी, उनको गोली मार दी एंड उनकी मौत हो गई। मोस्ट हिस्टोरियन कंसिडर अब्राहम लिंकन एज one of the America's greatest president. He played a crucial role in the beginning the process of emancipation of the slave that led the end of the slavery in the United States. Okay, इनको किस लिए जाना जाता है, बेसिकली स्लेव्स को राइट देने के लिए और स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फॉर दैट ही इज कंसिडर एज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट।